दोस्तों आज से कुछ समय पहले गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके नए इंटरेस्ट रेट जारी कर दिए गए थे। अब उसमें जितनी भी स्कीम है उसमें से केवल एक स्कीम ऐसी है जिसके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था और बाकी जितनी भी स्कीम है उनके इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। जो स्कीम है इंटरेस्ट रेट जिसका बढ़ाया गया उसका नाम है पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट। तो अगर आप अब नया आरडी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको नए इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेंगे जो कि अब बढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट से रिलेटेड ही जितने भी इसके फीचर्स हैं सभी पॉइंट की बात करेंगे। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट क्या है नया और नए इंटरेस्ट के साथ में कैलकुलेशन भी देखेंगे यानी कि आप कितना पैसा जमा करते हैं तो आपका कितना पैसा वापस मिलेगा। और ही साथ साथ बात करेंगे कौन कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है, कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं और अगर आप बीच में पैसा जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा। उसके साथ ही साथ बात करेंगे कि आपको इसके ऊपर लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। सारे पॉइंट एक ही वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो कोई भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है, चाहे माइनर हो, 18 से कम उम्र है वो भी अकाउंट ओपन करवा सकता है, 18 से ज़्यादा है उसका भी अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है। मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी एज हो अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। गार्जियन का साइन लगेगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है यानी कि आप माइनर हैं तो गार्जियन के साथ में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जॉइंट अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटी मिल जाती है यानी कि 2 लोग या फिर मैक्सिमम 3 लोग मिलकर भी एक साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना है 2 लोग मिलकर भी ओपन करवा सकते हैं या फिर 3 लोग मिलकर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और बात करते हैं एक आदमी कितने अकाउंट ओपन कर सकता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक व्यक्ति कितने भी अकाउंट ओपन कर सकता है, जितनी उसकी मर्जी है उतने अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। आपने आज एक अकाउंट ओपन किया, 2 साल बाद और अकाउंट ओपन करना है, फिर नया अकाउंट ओपन करना है, आपके डिपेंड करता है। आप जितने अकाउंट ओपन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की यानी कि कितना पैसा आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप जमा करवा सकते हैं। तो इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपको कम से कम 100 रुपये हर महीने से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जैसा कि इसका नाम है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, तो इसके अंदर जितने भी टेन्योर का आपका अकाउंट होता है उस पूरे टेन्योर के लिए आपको हर महीने सेम अमाउंट जमा करवाना होता है। तो अगर आप 100 रुपये वाला अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हर महीने आपको 100 रुपये जमा करना पड़ेगा। और जितना भी टेन्योर है पूरे समय तक, जितने समय तक आपका अकाउंट रहेगा पूरे समय तक आपको हर महीने उतना अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा और मैच्योरिटी पे सारा पैसा आपको एक साथ वापस मिल जाएगा। और 100 रुपये के बाद में आप 110, 120 ऐसे करके आप कितने भी अमाउंट का ओपन करवा सकते हैं। आप चाहें 580 रुपये का अकाउंट ओपन करवाना तो करवा सकते हैं, लास्ट में 0 होना चाहिए। ऐसे 10 के राउंड फिगर में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने पैसे का अकाउंट ओपन करवाना चाहें करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको वैसे भी बता दिया एक व्यक्ति कितने भी अकाउंट ओपन कर सकता है। तो पोस्ट ऑफिस की जो रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट की और मैक्सिमम अकाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना पैसा जितने खातों में जमा करवाना चाहें करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ अब देखिए इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। अगर आप अकाउंट जो है वो 1 से 15 तारीख के बीच में ओपन करवाते हैं किसी भी महीने के तो आपको अगला जो डिपॉजिट है वो 1 से 15 के बीच में ही जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप 16 से 30 के बीच में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अगला डिपॉजिट भी आपको 16 से 30 के बीच में ही जमा करवाना पड़ेगा और हर महीने आपको उस पीरियड के बीच में जमा करवाना पड़ेगा। उतना पैसा आपको हर महीने सेम अमाउंट आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर आपने अकाउंट ओपन करवा लिया और उसके बाद में आप किसी महीने में पैसा जमा नहीं करवाते हैं तो क्या होगा। तो देखिए अगर आप अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो हर महीने आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप किसी महीने में पैसा जमा नहीं करवाते हैं तो आप 4 महीने तक इसको स्किप कर सकते हैं। यानी कि 1 महीने आप भूल गए, 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने तक आपके पास ऑप्शन होता है। 4 महीने अगर आप नहीं जमा करवाते हैं तो आपके अकाउंट का जो ड्यूरेशन है उसको 4 महीने बढ़ा दिया जाता है। लेट्स सपोज आपका अकाउंट आपने आज ओपन करवाया तो 5 साल तक यानी कि आपको 60 महीने तक उसमें पैसा जमा करवाना पड़ेगा। तो अगर आप बीच में 2 महीने जमा नहीं करवाते तो जो अकाउंट आपका 2030 में मैच्योर होने वाला था वो आपका 2 महीने बाद में मैच्योर होएगा। तो 4 महीने तक तो आपको कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसके बाद में आपको अगले 2 महीने के अंदर अंदर अगर आप 4 महीने पैसा नहीं जमा कराते हैं तो उसके अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपको अकाउंट को रिवाइव करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी 1% की आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर।
लेट्स सपोज आपका 100 रुपये वाला अकाउंट था, तो हर महीने का आपको 100 रुपये के ऊपर 1% जो है वो 1 रुपया बनता है, 1 रुपये का आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। आपका अगर 10,000 रुपये का अकाउंट था तो आप पेनल्टी 1% से कैलकुलेट कर सकते हैं। हर महीने की जितनी भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, हर महीने उन पे 1-1% का आपको पेनल्टी लगता जाएगा। तो आपने 4 महीने का पैसा जमा नहीं करवाया, अगर आपका 100 रुपये वाला अकाउंट था तो 400 रुपये तो आपको जमा करवाने ही पड़ेंगे, उसके साथ में पेनल्टी भी देनी पड़ेगी जो कि 1% पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। तो इसीलिए देखिए पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम होती है उसके अंदर क्या होता है, आपको पैसा एक साथ जमा करना होता है और बाद में आपको पैसा मिलता रहता है। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में आपको हर महीने पैसा जमा करना होता है। तो यहाँ पे आपको एडवांस डिपॉजिट की भी फैसिलिटी दी गई है। अब एडवांस डिपॉजिट क्या है, यानी कि अगर आप हर महीने पैसा नहीं जमा करा पाते, आप भूल जाते हैं, आपको लगता है, तो गवर्नमेंट बोलती है आप यहाँ पे एक साथ भी पैसा जमा करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया उसी टाइम आप पूरे 5 साल का पैसा एक साथ भी जमा करवा सकते हैं, या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 6 महीने का 12 महीने का एडवांस एक साथ भी जमा करवा सकते हैं। एडवांस जमा करवाने के ऊपर आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा आइए देखते हैं। तो अगर आप 5 महीने तक का पैसा एक साथ जमा करते हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 6 महीने का पैसा एक साथ जमा कर देते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा एक महीने के ऊपर। यानी कि अगर आपका 100 रुपये का अकाउंट था तो आपको 6 महीने की इंस्टॉलमेंट यानी कि 600 रुपये अगर आप एक साथ जमा करते हैं तो आपको उस पर 10 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आपको 590 रुपये ही जमा करवाने पड़ेंगे। और वहीं अगर आप 12 महीने का पैसा एक साथ जमा कर देते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब 40% जो है वो 1200 का नहीं होगा, 100 रुपये का अगर आपका अकाउंट है तो 100 रुपये का 40% देखा जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 40 रुपये। तो 1200 रुपये आपको टोटल जमा करवाने थे 12 महीने के, लेकिन आपको उसमें से 40 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप 1160 रुपये ही जमा कराएंगे। 12 महीने का पैसा आपका एक साथ जमा हो गया। उसके बाद में आपको 12 महीने तक इंस्टॉलमेंट यानी कि आरडी में पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आप फिर से एडवांस जमा करना चाहें 12 महीने का तो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड और प्री मैच्योर विड्रॉवल की। तो देखिए पोस्ट ऑफिस का जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 5 साल का, यानी कि 60 महीने का। आपको हर महीने जो पैसा जमा करना है वो 60 महीने तक जमा करना पड़ेगा, और जैसे ही 60 महीने कंप्लीट हो जाते हैं आपका सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा, विथ इंटरेस्ट मिलेगा, जितना भी इंटरेस्ट उसने कमाया होगा। उसी के साथ साथ अगर आपको समय से पहले पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, प्री मैच्योर विड्रॉवल भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, आप 3 साल तक अकाउंट को प्री मैच्योर विड्रॉवल नहीं कर सकते हैं। 3 साल के बाद में ही आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं, और उसके बाद में भी आप कितना पैसा आपको मिलेगा, जो पैसा आपने जमा करवाया है प्लस 4% का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट उस पर दिया जाएगा। यानी कि आपको जो पोस्ट ऑफिस की आरडी का इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा अगर आप उस अकाउंट को बीच में बंद करवा लेते हैं। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी ओपन करवा रहे हैं तो ये ट्राई करिए उस अकाउंट को बीच में कभी भी बंद ना करवाएं। और 5 साल कंप्लीट होने के बाद में मैच्योरिटी पे आपके पास एक ऑप्शन होता है अकाउंट को एक्सटेंड करवाने का। अब देखिए पोस्ट ऑफिस की आरडी के अंदर क्या है, आप अगर अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा स्टार्टिंग वाला, यानी कि आपने जिस इंटरेस्ट रेट पे अकाउंट ओपन करवाया था पोस्ट ऑफिस के अंदर। और कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग वाला मिले। एक्सटेंड के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की आरडी में आपको स्टार्टिंग वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा जिस पे आपने ओरिजिनल अकाउंट ओपन करवाया, और 5 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। और एक्सटेंडेड अकाउंट को अगर आप बीच में बंद करवाना चाहते हैं तो कभी भी अकाउंट को आप बीच में बंद करवा सकते हैं और आपको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने 3 साल 3.5 साल के बाद में बंद करवाया तो 3 साल पूरे हो गए, उस पर आपको पोस्ट ऑफिस का आरडी इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके बाद में जो आधा साल था उस पर आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो अकाउंट को एक्सटेंड जरूर से करवाएं, क्योंकि वहां पर आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की और इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की। तो पोस्ट ऑफिस की आरडी जो स्कीम है उसका इंटरेस्ट रेट है 6.7%। पिछले क्वार्टर तक ये इंटरेस्ट रेट था 6.5% का, जिसको कि बढ़ा करके 6.7% कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की, यानी कि कितना पैसा जमा करने पे आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कैलकुलेटर। अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, उधर आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको 500 रुपये से अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको टोटल तो 60 महीने तक पैसा जमा करवाना होगा, और आपका पैसा जमा हो जाएगा 30,000 रुपये।
वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5,681 रुपये और मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाएगा आपको 35,681 रुपये। वहीं बात करते हैं, अगर आप इस अकाउंट में 1,500 रुपये जमा करते हैं तो आपको 60 महीने तक टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 90,000 रुपये। अब 90,000 रुपये के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 17,050 रुपये का। टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा जो आपको 5 सालों के बाद मिलेगा, वो मिलेगा 1,07,050 रुपये। इसका मतलब है आप हर महीने 1,500 रुपये जमा करते जाएंगे 60 महीने तक और मैच्योरिटी पे आपको 1,07,050 रुपये मिल जाएंगे। वहीं बात करते हैं, अगर आप 3,000 रुपये वाला अकाउंट ओपन करते हैं, हर महीने आप 3,000 रुपये डालते हैं तो आपका टोटल 5 सालों में डिपॉजिट हो जाएगा 1,80,000 रुपये और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 34,097 रुपये का, जो कि हो जाता है टोटल मिलाकर 2,14,097, 2,14,000 रुपीज़ के आसपास। वहीं अगर आप 10,000 रुपये इसमें हर महीना जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के अंदर तो आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 6 लाख रुपये और मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 1,13,660 रुपये का इंटरेस्ट और उसी के साथ जो टोटल अमाउंट हो जाता है वो हो जाएगा 7,13,000, 7,13,000 से भी ज़्यादा का। अब बात करते हैं, अगर आप इस स्कीम में 15,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा टोटल? मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा 10,70,492 रुपये, यानी कि 10,70,492 रुपीज़। वहीं बात करते हैं, अगर आप इस स्कीम में हर महीने 30,000 रुपये जमा करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट 18 लाख और मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिल जाएगा 21,40,000 रुपये से भी ज़्यादा का, 21,40,974 रुपीज़ आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। तो ये थी पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट कैलकुलेशन आरडी स्कीम की। और अगर आपको इस स्कीम के ऊपर लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आपका अकाउंट जो है वो 1 साल पुराना होना चाहिए और आप इस अकाउंट के ऊपर लोन भी ले सकते हैं, जिसको कि ओडी फैसिलिटी बोला जाता है बैंकों के अंदर। तो आपको जो है वो 50% ऑफ डिपॉजिट का लोन मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने 1,000 रुपये का अकाउंट ओपन किया है, आपने 12 महीने तक पैसा जमा कर दिया, उसमें आपका 12,000 डिपॉजिट हो गया, तो अगले साल से आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप 6,000 रुपये तक का लोन आराम से ले सकते हैं। उसके बाद में आपको जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वो किया जाएगा 2% का इंटरेस्ट रेट। यानी कि अगर आपका अकाउंट जो है वो 6.7% का है तो आपको इस पे 2% एक्स्ट्रा कर दीजिए, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है 6.7 वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा 8.7%, यानी कि 2% आपके जेब से जाएगा। वहीं बात करते हैं रीपेमेंट की, तो आप रीपेमेंट जो है वो इसको एक साथ भी कर सकते हैं। आप हर महीने कुछ पैसा रीपेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इसका रीपेमेंट नहीं करते हैं तो मैच्योरिटी में से इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा और जो बाकी पैसा बचेगा वो आपको दे दिया जाएगा मैच्योरिटी के ऊपर।